देश की गौरवशाली विरासत को आज मिलने जा रहा है एक नया जीवन। प्राचीन काल में शिक्षा का अहम केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय को मिलने जा रहा है आज नया कैंपस। प्रधानमंत्री आज नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का उद्घाटन करेंगे। संयोग देखिए, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद कल प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का पहला दौरा करने पहुंचे थे और आज नए कार्यकाल में बिहार का पहला दौरा है। वाराणसी अगर प्राचीन काल में दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था तो नालंदा अपने दौर में दुनिया भर की ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। ये वही विश्वविद्यालय है जिसे 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। देश के गौरवशाली विरासत को आज नया जीवन मिलने वाला है। जिस शहर से कभी ज्ञान की गंगा बहा करती थी, वो फिर ज्ञान का केंद्र बनने को तैयार है। जिस बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था, वो राख फिर से खड़ा हो रहा है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का सपना साकार होने वाला है। आज सदी बाद बिहार की धरती पर रचने वाला है नया इतिहास। गौर से देख लीजिए देश के नए गौरव को, बिहार का नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थोड़ी देर बाद इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार है। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी थी। अब 10 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम योगदान देने वाले 17 देशों के राजदूत भी मौजूद रहेंगे। राजगीर की पहाड़ियों के पास 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक करीब 800 साल तक ये शिक्षा का केंद्र बना रहा। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के देशों के विद्वानों को यह परिसर आकर्षित करता रहा। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि तब इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक आग धधकती रही। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा के कायाकल्प का प्रस्ताव रखा था। मिसाइल मैन का वो सपना अब पूरा होने वाला है। रंजीत कुमार सिंह, नालंदा आज तक। शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? आज उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? यूनिवर्सिटी के परिसर में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए नया खास मौका है और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली थी अपने पद की और उसके बाद आज 10 दिन बाद उनका पहला बिहार दौरा और प्रधानमंत्री 9:15 बजे तकरीबन पहुंचेंगे गया एयरपोर्ट पे अपने विमान से, विशेष विमान से, और उसके बाद सेना के चॉपर से उनको राजगीर पहुंचना है। और राजगीर यानी नालंदा पहुंचने के बाद सबसे पहले वो जिस जगह पे पहुंचेंगे वही हमारी मौजूदगी है। और हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक से एक बार दिखाएं कि ये नालंदा का वो पुराना भग्नाशेष वाला इलाका है जहां पर पुरानी विरासत को संजो कर रखा गया है और प्रधानमंत्री सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे, यहां पर अवलोकन करेंगे जो नालंदा के भग्नाशेष हैं उसका, और इसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस जाएंगे जहां पर नए भवन का उनको शुभारंभ करना है। और बेहद जो गौरवशाली इतिहास रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का, उसको एक बार फिर से वर्तमान में संजोने की कोशिश हो रही है। वर्तमान में जीवंत करने का जो प्रयास शुरू हुआ था पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के वक्त, वो अब जमीन पे साकार हो गया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे अरसे से काम चलता रहा और नालंदा विश्वविद्यालय को जब पुनर्जीवित करने की घोषणा हुई और जब कदम
कदम आगे बढ़े तो उस वक्त पटना, जो राजधानी पटना है बिहार की, वहां से उसको ऑपरेट किया जाता था। लेकिन बाद में कैंपस बना, बिल्डिंग बनी और आज देखिए नेट जीरो जो बिल्डिंग है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और बहुत ऐतिहासिक पल है नेहा, क्योंकि 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक महाबोधि वृक्ष लगाया था, बोधि वृक्ष लगाया था। और आज इतने वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो भी उसी कैंपस में, नालंदा कैंपस में जो महाविहार है वहाँ पर पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में बोधि वृक्ष लगाया था और अब प्रधानमंत्री वहाँ बोधि वृक्ष लगाएंगे। इस मौके पर 17 देशों के जो राजदूत हैं उनकी मौजूदगी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ होंगे, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर साथ होंगे, नीतीश कुमार मौजूद होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं वो मौजूद होंगे। तो तमाम मेहमानों की मौजूदगी है और सभी मेहमानों को जो नया यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया गया है उसी के गेस्ट हाउस में ठहराने का भी इंतजाम किया गया है। एक बार फिर कहेंगे अपने सहयोगी से थोड़ा सा पैन करके। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस, इसमें 2 शैक्षणिक ब्लॉक्स, 40 क्लासरूम्स, बैठने की क्षमता 40 और जिस तरह से शशि भूषण बता रहे हैं इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:15 बजे यहां बिहार पहुंचेंगे। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी में उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। शशि भूषण लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, जाहिर तौर पर ये एक ऐतिहासिक मौका है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास है। इसे पुनर्जीवित करना अपने आप में कई मायने रखता है। बिल्कुल, देखिए 800 साल बाद ये मौका आया है। आप उस दौर को समझना होगा, हम लोगों को भी समझना होगा और जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी बहुत ये अपने आप में दिलचस्प पहलू है कि जब किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस स्तर पे शिक्षण और बाकी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं या रही होंगी जिस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय रहा है। और जो गौरवशाली इतिहास उसको इसीलिए कहा जाता है कि तमाम जो अलग अलग देशों के उस वक्त के जो एक्सपर्ट कह सकते हैं वो इसी विश्वविद्यालय में रहते थे, यहीं पर उनकी पढ़ाई होती थी। और कहा यह जाता है कि जब 12वीं सदी में जब इसको कहीं ना कहीं विध्वंस इसका किया गया तो जो पुस्तकालय यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की थी जिसे आग के हवाले किया गया था, बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उसने ये आदेश दिया था कि पुस्तकालय को आग लगा दी जाए। तो उस दौर में 3 महीने तक पुस्तकालय में आग धधकती रही थी। तो इस बात से समझा जा सकता है नया कि आखिर कितनी किताबें वहाँ रही होंगी, कितना महत्वपूर्ण साहित्य जल के नष्ट हो गया। जो पुरानी विधाएं थीं, जो चिकित्सा पद्धति थी, वो सारी चीज़ें उस वक्त खत्म हो गई थी। और किसी ने ये नहीं सोचा था, ये भी हकीकत है कि किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में इसे पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, 2 लोगों की चर्चा यहाँ जरूर करनी होगी जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो बिहार विधानसभा के विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन उनको उन्होंने संबोधित किया था और वहीं पर उन्होंने अपना ये विजन रखा था। और नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनका खुद गृह जिला भी नालंदा है, उन्होंने इसको इनिशिएट किया, आगे लेकर के आए। और बाद में जो APJ अब्दुल कलाम है, जब तक वो रहे तब तक वो आते रहे, वो राष्ट्रपति नहीं रहे तब भी वो बार बार आते थे नालंदा और हमेशा उन्होंने फीडबैक लिया कि कैसा काम चल रहा है, क्या प्रगति हो रही है। तो ये कदम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और आज देखिए बहुत बड़ा दिन है बिहार के लिए और खासतौर पे नालंदा के गौरव के लिहाज से कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंच रहे हैं। जब उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है उसके महज 10 दिनों के बाद उन्होंने नालंदा का रुख किया और अभी तक प्रधानमंत्री ने जिन जगहों का दौरा किया उसमें उनका जो उत्तर प्रदेश और वाराणसी का दौरा था उसके बाद अब वो बिहार आज पहुंच रहे हैं।